इधर देखिए दोस्तों, सारे के सारे सबसे पहले अपन बात करेंगे पुरुषों के आभूषणों की। सबसे पहले अपन बात करेंगे पुरुषों के आभूषण। और पुरुषों के आभूषणों की बात कर ले अपन सबसे पहले दोस्तों। देखो दोस्तों, लगभग जो आज तक ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो महिलाओं के आभूषण बहुत पूछे जाते हैं। अब आज अपन बात करने वाले हैं पुरुषों के आभूषणों की। और आभूषणों में अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, पुरुषों के आभूषणों में सबसे पहले खोपड़ी से चलना स्टार्ट करते हैं। एक बात आभूषण पढ़ने से पहले सारे के सारे सुन ले भाई। आभूषण एक किताबी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं। कोई भी ये नहीं पूछेगा कि सर कैसा होता है। कोई भी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आभूषण कैसा होता है। बस ये पूछना है कि कहाँ पहना जाता है। बस आपको देखना है, ये नहीं पूछेगा सर कैसा होता है। अब यहाँ पर चित्र बनाकर तो मैं नहीं दिखा सकता है इनको। क्वेश्चन ये भी नहीं आता कि सर कौन सा आभूषण कैसा होता है। पेपर में ये तो कहेगा नहीं आपको कौन सा आभूषण कैसा होता है, सचित्र वर्णन कीजिए। या खुंगाली नामक आभूषण पर 50 शब्दों में टिप्पणी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। सीधा क्वेश्चन पूछेगा खुंगाली कहाँ पहना जाता है, बस आपको ये बताना है। ठीक है, तो पुरुषों के आभूषणों की शुरुआत कर देते हैं अपन दोस्तों। पुरुषों के आभूषणों में सिर से बात करते हैं। सबसे पहले सिर के आभूषण। सबसे पहले क्या आभूषण दोस्तों? सिर के आभूषण। माला, पेच, सरपेच, तुर्रा, कलंगी, सेहरा, और मुकुट। पुरुषों के सिर से बात करना स्टार्ट किया दोस्तों अपन ने। माला, पेच, सरपेच, तुर्रा, कलंगी, सेहरा। इसके अलावा दोस्तों सिर के आभूषणों की अपन बात कर रहे हैं। और एक डुगडुगी और होता है दोस्तों, याद रखना, एक और होता है डुगडुगी। डुगडुगी। सिर के आभूषणों की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। सिर के आभूषणों में माला, पेच, सर पेच, तुर्रा, कलंगी, सेहरा, मुकुट और डुगडुगी। वापस सुन लेना, सिर पर माला, पेच, सर पेच, तुर्रा, कलंगी। चलो आपको डुगडुगी याद नहीं होता छोड़ दो, नाम सेम सेम है। माला, पेच, सर पेच, तुर्रा, कलंगी, मुकुट और सेहरा। मुकुट और सेहरा। इसके बाद अपन थोड़ा सा नीचे आए और अपन ने बात की पुरुषों के कान के आभूषणों की। पुरुषों के कान के आभूषणों की मैं बात कर लूं दोस्तों, एक सूत्र याद रखना आप लोग, है ना। एक सूत्र याद रखना आप लोग दोस्तों। आरती जी प्लीज अब दूसरे क्वेश्चन ना पूछें। अब क्लास चल चुकी है। सुगंचिड़ी स्वांगिया माता का है, जिनको आवड़ माता कहते हैं जैसलमेर में। ठीक है, अब प्लीज मत पूछना, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है दूसरा। कान के आभूषणों की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। कान के आभूषणों के लिए एक सूत्र है, मूछ लौंग के बराबर है। मूछ लौंग के बराबर है। कान के लिए क्या सूत्र है दोस्तों? मूछ लौंग के बराबर है। मुंह मतलब मुरकिया, छेलकड़ी, लौंग, बेसरी, मुरकिया। याद रखना, मूछ लौंग के बराबर है। कान के लिए सूत्र क्या है दोस्तों? मूछ लौंग के बराबर है। मुरकिया,
छेलकड़ी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, मूछ, छेलकड़ी, लौंग, बेसरी और अन्य में और देख लें आप, अन्य में और देख लें, झाले। अन्य में और देख ले दोस्तों कौन से, झाले। और झाले के अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, बालियां, झाले और बालियां। ये 6 प्रमुख आभूषण हैं किनके, पुरुषों के कान के। पुरुषों के कान के 6 प्रमुख आभूषण हैं। एक तो कान के लिए सूत्र क्या बताया, मूछ लौंग के बराबर है। मूछ काय के बराबर है, लौंग के बराबर है। मुंह मतलब मुरकिया, छह मतलब छेलकड़ी, लौंग मतलब लौंग, बे मतलब बेसरी। अन्य में झाले और बालियां, झाले और बालियां। तो अपन ने क्या देखा, सिर पर माला पेच सिरपेच, देखो याद करने का, माला पेच सिरपेच तुर्रा कलंगी मुकुट सहरा। माला पेच सिरपेच तुर्रा कलंगी मुकुट सहरा। कान के लिए एक ही बात याद रखनी है, मूछ काय के बराबर है, लौंग के बराबर है। मुंह मतलब मुरकिया, छह मतलब छेलकड़ी, लौंग मतलब लौंग, बे मतलब बेसरी। मैं आपको बेसरी आभूषण के बारे में और बता दूं, आपको याद होगा, यानी अभी आप पढ़ भी लोगे आगे, कि अपने एक चित्र शैली चलती है किशनगढ़ चित्र शैली। किशनगढ़ चित्र शैली एकमात्र चित्र शैली, ऐसी चित्र शैली है क्योंकि वहां के शासक नागरी दास ने अपनी प्रेमिका रसक बिहारी का चित्रण कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के फेमस चित्रकार मोरध्वज निहालचंद से उनका राधा के रूप में चित्रण करवाया। और उन मोरध्वज निहालचंद ने रसिक बिहारी के चित्रण में पुरुषों के इस कान के आभूषण को महिला की नाक में पहनाया है। तो राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है जिसमें बेसरी नामक आभूषण महिला की नाक में पहनाया गया है, किशनगढ़ चित्र शैली है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। गुड मॉर्निंग बाला लोकरी, पंकज सैनी और नीतू शर्मा जी। तो मूछ काय के बराबर है, लौंग के बराबर है, फिक्स है ये, मूछ काय के बराबर है दोस्तों, लौंग के बराबर है। मुंह मतलब मुरकिया, छह मतलब छेलकड़ी, लौंग मतलब लौंग, बे मतलब बेसरी। अन्य में झाले और, अरे झेला अलग मामला है दोस्त, आरती बेरवा जी, झेला अलग है। झाले और बालियां, झाले और बालियां। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए एक बार आप स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार आप। मैं हटा देता हूं। सुने वापस, बिल्कुल मैंने आपको बताया था दोस्तों, माला पेच, सिरपेच, तुर्रा, कलंगी, मुकुट और सहरा, डुगडुगी को छोड़ देना। यहां पर मूछ लौंग के बराबर है, मुरकिया, छेलकड़ी, लौंग और बेसरी। और अन्य का आपको पता ही है, मैं बता ही चुका हूं, झेला और बालियां। आगे चलते हैं दोस्तों, सिर के बाद अपन गले पर आए। पुरुषों के किस पर आए, गले पर आए। पुरुषों के गले के आभूषण देख लें दोस्तों, गला। भाई गले के आभूषणों के लिए मैं बात कर लूं, कोई छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ के पास गया, कंफ्यूजन में है, यार माँ बताओ यार मम्मी प्लीज, कि मतलब पुरुष लोग गले में क्या क्या आभूषण पहनते हैं। तो बच्चा माँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, चल माँ बता। सूत्र क्या हो गया दोस्तों, चल माँ बता कि गले में क्या क्या पहनते हैं। चल माँ बता। चय मतलब चैन,
ले मतलब लर, मा मतलब मांदलिया, मा मतलब मांदलिया, बा मतलब बलेवड़ा, ता मतलब ताबीज, ता मतलब बीज। वापस देखिए आप लोग कि चल मा बता, च मतलब चैन, ले मतलब लर, मा मतलब मांदलिया, बा मतलब बलेवड़ा, ता मतलब ताबीज, ता मतलब ताबीज। वापस देख लीजिए, पुरुषों के गले के आभूषण पढ़ रहे हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग बबीता वर्मा जी। देखिए दोस्तों, चल मां बता, गले के लिए सूत्र क्या है? चल मां बता। बच्चा अपनी मां से कह रहा है, मां बता यार कि अपन गले में क्या क्या आभूषण पहनते हैं। तो बच्चा मां से क्या कह रहा है? चल मां बता। च मतलब चैन, ले मतलब लर, मां मतलब मांदलिया, बा मतलब बलेवड़ा। बबेड़ा कुछ उल्टा सीधा मत नहीं बोल रहा है, बलेवड़ा। इसमें जीव लवेड़ा खाती है। बा मतलब बलेवड़ा, ता मतलब ताबीज। तो चल मां बता। इसके अलावा भी मैं आपको बिल्कुल, चुन्नीलाल दारिया जी, ये झेला एक नृत्य है, बिल्कुल झेला एक नृत्य है, और सहरिया जनजाति इस नृत्य को करती है। अन्य में और लिख दूं मैं, रामनामी, एक रामनामी आभूषण और पहनते हैं, और इसके अलावा एक आभूषण और पहनते हैं, जंतर। कौन सा? जंतर। पुरुषों द्वारा रामनामी और जंतर नामक आभूषण भी गले में पहना जाता है। तो पुरुषों के आभूषणों के लिए एक सूत्र याद रखना है, बिंदा सूत्र याद रखना है। बच्चा मां से क्या कह रहा है? चल मां बता, चल मां बता। च मतलब चैन, ले मतलब लर, मां मतलब मांदलिया, बा मतलब बलेवड़ा, ता मतलब ताबीज, अन्य में रामनामी और जंतर। दोस्तों ये पुरुषों के आभूषण चल रहे हैं, महिलाओं में तो बहुत ज्यादा गिनती है इनकी। और मेरी एक बात सुन लेना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप मन में मेरे साथ साथ बोलते चले। सबसे हार्ड टॉपिक है आभूषण, जो याद नहीं होता। मैंने ट्रिकें भी बनाई है खूब सारी, बढ़िया तरीके से ट्रिकें सेट है। फिर भी आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यू हम मेरे साथ अपने मन में बोल सके। मैं सुन तो नहीं सकता आपको कि आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे, लेकिन आप अपने साथ ईमानदारी से बोलते जाना ताकि आपको याद हो जाए। तो गले के लिए एक ही सूत्र है, स्क्रीनशॉट ले ले। चलमा बता, चैन, लर, मांदलिया, बलेवड़ा, ताबीज, रामनामी और जंतर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गले के बाद दोस्तों अपन बाजू पे पहुंचे। कहां पर पहुंचे? बाजू पर पहुंचे। दोस्तों लाइक करना। अपन पहुंचे दोस्तों बाजू पर। पुरुषों के बाजू के आभूषण, बाजू के आभूषणों की मैं बात कर लूं दोस्तों, तो बाजू में एक ही बात याद रखनी है, केवल भुजबंद। पुरुष बाजू में एक ही आइटम पहनेंगे, भुजबंद। क्या पहनेंगे दोस्तों? भुजबंद पहनेंगे। दिगंबर गुंडवा दोस्त गुड मॉर्निंग, लेट आया है काफी। वेरी गुड वेरी गुड सुनीलाल, शाबाश। इधर देखिए, तो बाजू में क्या पहनेंगे? भुजबंद। क्या पहनेंगे दोस्तों? भुजबंद पहनेंगे। इसके अलावा दोस्तों बाजू के बाद अपन काय में आए? कलाई में। काय में आए दोस्तों? कलाई पर आए। और कलाई पर अपन ने देखा कि कलाई में कढ़ा ज्यादा नहीं है पुरुषों में, महिलाओं में इनकी संख्या बहुत है दोस्तों। कलाई में कढ़ा, कलाई में क्या पहना दोस्तों? कढ़ा पहना। और इसके अलावा एक और कर सकते हैं, कनकना। और क्या पहनते हैं? कनकना। दोस्तों याद रखना, बाजू में बाजूबंद या भुजबंद, कलाई में कढ़ा और कनकना, कलाई में कढ़ा और कनकना। तो ये अपन बात करें इसके अलावा,